आपको एक ना पूरा मामला हम समझाते हैं कि क्या मामला था, उसके लिए हमारे साथ है। एक बार पूरी बात सबको समझा दिए दर्शकों को कि क्या मामला है, उसके बाद ये कार्यक्रम चालू होता है 2019 में। 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहे होते हैं, सीए के प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही होती है और चुनावी सर्वे भी चल रहे होते हैं। उस टाइम कई लोगों का अनझटके सर्वे कर दिया जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका सर्वे कंडक्ट हो रहा है। उसी अनदेखे में 1862 लोगों का सर्वे हो जाता है, वो एलिजिबल हो जाते हैं, उनको प्लेट दे दिया जाता है 1862 को। और उसमें बाकी जो 2600 में से जो भी 3000 के आसपास सर्वे होते हैं, उसमें से 1029 को ये बेघर कर देते हैं, सिर्फ ये बोल के कि आपने एक बोर्ड नहीं दिया, आपके पास 2014 से पहले का राशन कार्ड नहीं है। सिर्फ यही माइनर कारण बनाकर, और जिसने क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो वो कहते हैं कि आप तो एक ही चुग्गी में दो मांग रहे हो। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि हम जब ये वीडियो डालते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल। लोग जो दर्शक हैं, कहाँ के भी दर्शक हैं, वो नहीं, वो ये कहते हैं कि भाई इनको हटाया जा रहा है क्योंकि ये बाहर के बांग्लादेशी रोहिंग्या है। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये बहुत पुराने लोग हैं, 90, 80, 87, वो इनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई बांग्लादेशी नहीं है। अगर बांग्लादेशी है तो 1862 को क्यों कर दे दिया, फिर वो बांग्लादेशी हो गए। देखो जी, ये राजनीति अच्छी बात नहीं है। हमने उम्मीद करा था कि दिल्ली में सरकार आएगी तो दिल्ली में बदलाव आएगा, दिल्ली में उन्नति होगी, गरीबों की इच्छाएं पूरी होगी, गरीबों को सम्मान दिया जाएगा, गरीबों को उनका हक दिया जाएगा। परंतु ऐसा ना हुआ। रेखा सरकार के आते ही दिल्ली में दबादब बुलडोजर चल रहे हैं, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। आप देख लो, दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी 500 लोगों की पिटीशन पेंडिंग है जिनका जजमेंट नहीं आया है। इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल है, कुछ 48 लोगों का आया, उसमें एलपीए का टाइम होता है, कोर्ट का संवैधानिक क्राइटेरिया है। अभी भी कोर्ट में उनकी हियरिंग चल रही है। उससे पहले डीडी का अधिकारी कहता जल्दी तोड़ दे, जज देखना दे। दिल्ली पुलिस उनके साथ खड़े होकर बिल्कुल सपोर्ट दे रही है। दिल्ली पुलिस ने एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि आपने इनको नोटिस दिया या नहीं दिया। यार वो उसका घर के अंदर सामान है, उसका बच्चा है, वो किस हाल में। ये आप इस तरीके से किसी को नाजायज नहीं ठहरा सकते अपनी राजनीति गर्म करने के लिए। अगर आपको इतने ही वो लिख रहे हैं, आप आइए, हमें आइडेंटिफाई करिए। हम यूपी, बिहार, अन्य जगह से हैं और हम दिल्ली के नागरिक हैं। मैं खुद पैदा दिल्ली में हूँ, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारे पास 1998 का सर्टिफिकेट है। और आज एक बात और बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। एक प्रधानमंत्री था बीपी सिंह, जिसने गरीबों को बसाया था, और आज एक प्रधानमंत्री है जो आधों को देता है और आधों को उजाड़ देता है। आज ये प्रधानमंत्री की नीति है, एक घर नहीं दे रहे, घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और सच्चाई बताओ, ये गरीबी हटाने नहीं आए, गरीबों को दबा के कुचल के हटाने आए। आप सावधान रहे, इनके झांसे में मत आए। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह करता हूँ, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूँ, क्यों नहीं, इनकी अवहेलना है, इनके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल होने चाहिए इनके खिलाफ। इन्होंने नोटिस नहीं दिया, अभी भी पिटीशन पेंडिंग है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इनके ऊपर ऑलरेडी कंटेम्प्ट फाइल है। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने इनसे एक सवाल नहीं पूछा कि भाई आप नोटिस क्यों नहीं दे रहे। डीडीए के अफसर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है दिल्ली पुलिस को आगे करके, तो क्या दिल्ली पुलिस डेमोनेशन करा रही है? कौन करा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? भाई सेंट्रल की एजेंसी है, सरकार को टाइम देना चाहिए, खाली करने का नोटिस देना चाहिए, जब कार्रवाई करते। सर हम ये कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर सर्वोच्च है, हम कोर्ट के संविधान को मानेंगे। परंतु जज साहब आप देख लीजिए, आपके डिवीजन बेंच में मामला चल रहा है, दिल्ली पुलिस, डीडीए, अन्य एजेंसी यहाँ खड़े होकर अत्याचार कर रही है। सर देख लीजिए, एसएचओ साहब के नॉलेज में है, डीसीपी साहब को ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा हुआ है। हमारे पास टाइम है, ऐसी तोड़ फाड़ की कार्रवाई ना करी जाए, बाकी हमें टाइम दिया जाए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। सर आप बुलाइए हमें, आप हमें बुलाइए, हम डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, हम कागज दिखाएंगे, कागज के आधार पर कोर्ट चलता है। ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बेहद ही गलत है, मानवता के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। ये आप गलत कर रहे हैं। इन्हीं दिल्ली वालों ने आपको वोट देके जितवाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है, यहाँ जितने अफसर खड़े हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर उस गरीब को मुआवजा मिलना चाहिए। आप आके चेक करिए, ना हम कोई बांग्लादेशी है ना कुछ है, मैं खुद एक हिंदू हूँ, यहाँ के लोग हिंदू हैं, यहाँ के इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, आप हमें डिवाइड नहीं कर सकते। सर जी जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपकी बात सुने लोग।
उचित अधिकारियों तक भी बात पहुंचे और ये जैसा ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास कागज़ है, इनको मौका देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया मौका, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्यों नहीं आज कोई नेता, भले ही वो आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, वो किस तरीके से वोट हमें देना, जहाँ झुकी वहीं मकान। आज रेखा जी कहाँ है? शुक्रवार को उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि जहाँ झुकी वहीं मकान है। आज ये हाल क्यों कर रहा? रेखा जी कहाँ है? अभी अतीशी कहाँ है? कोई पार्टी वाले नहीं है, कांग्रेस ना कोई नहीं है। मोदी जी अलग बोलते हैं, ये लोग अलग। अभी कोई आ रहा है यहाँ पे? आप बताइए, कोई है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल के देखिए वो तिरंगा आपको दिख सकता है, लेकिन तिरंगा मोदी जी ने बोला था तिरंगा लगाओ, वो भी लगाए। कहाँ है मोदी जी? आज हर घर तिरंगा का एक मुहिम चली थी, इन झुग्गी वालों ने तिरंगा लगाया था, सब कुछ लेकिन लगाए, सब तिरंगा धूल में है। वो देखिए तिरंगा गैस के सिलेंडर के नीचे है। ये गलत है ना? ये बच्चे दब गए, सब कुछ हुए। कोई है देखने वाला भी? सबका दुख दर्द है, सबकी अपनी कहानियां है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। कह रहा है हाई कोर्ट का इनके पास ऑर्डर है, इनका कहना है कि 2 बजे तक हमको स्टे मिल जाता, उससे पहले तक कभी तोड़ दिया इन्होंने, उससे पहले ही तोड़ दिया गया ये कार्रवाई। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कोई भी पार्टी का नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब वोट मांगने आते हैं तो सब नेता रात को यहाँ पर सोते हैं, इन लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं। लेकिन आज ना, जो भी मुख्य विपक्षी पार्टी है दिल्ली की, वो भी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का ये इलाका है, वो भी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, विपक्ष को अपने उसके लिए तो घेरती हैं, लेकिन आज गरीब के सामने नहीं खड़ी हुई हैं। साथ में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, स्वतंत्र के कैमरे में सब कुछ कैद है, लोगों के दर्द, आंसू, मौका नहीं दिया गया, ये सब हमारे सामने की बात है। और ये कोई दूर नहीं है, ये कहीं दूर दराज की बात नहीं है, ये दिल्ली शहर है, दक्षिणी दिल्ली है, उसके हालत आप देख सकते हैं। बिल्डोज़र हमने आपको तैमूर नगर में दिखाया था, खड़ा हुआ था, यहाँ पर आप चलता हुआ देखें, इस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं पीछे शाहनवाज से कहेंगे कि अब दिखाएं, ये सब लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। इतनी बड़ी आबादी को छत अब कैसे मिलेगी, एक बड़ी समस्या है। कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे और कैसे रहेंगे, ये भी एक समस्या है। इनके साथ अभी कौन है, कौन नहीं है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ खाली ही दिख रहा है। देखते हैं, आगे चलते हैं, जहाँ तक हमें इजाज़त मिलेगी वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे। इस घर में भी बुलडोजर चल चुका है और सब दुबके हुए हैं। जिनका घर बचा हुआ है उनको भी पता है कि नंबर तो सबका आएगा। और ये खिड़की दरवाजे, जो छोटी छोटी खिड़कियां थी, अब मलबे के रेख में। ये निश्चित तौर पर यहाँ की किचन दिखाई दे रही है, जो जिस तरीके से रैक लगा हुआ है, और हर आदमी डरा हुआ है चारों तरफ देखिए, क्योंकि सबको ये पता है कि नंबर हम लोगों के सबके आएंगे। और सब तरफ देखिए कि जिसका अभी तक बचा है उसको मालूम है कि उसका भी ज़्यादा देर तक नहीं बचेगा, वो भी नंबर में सब लगे हुए हैं। इसलिए सबके चेहरों पर घबराहट, डर साफ दिखाई दे रहा है। देखिए पानी का फुहारा कैसे निकल रहा है, वो तो लोगों को सामान नहीं निकालने दिया है। निकालने नहीं दिया उसको, ऐसे तोड़ रहे हैं बगैर निकालने। देखिए सामान भी नहीं निकालने दिए। अब देखिए क्या उसमें करंट फैलेगा, बंदे मरेगा, जाएगा पानी उधर, वो सब। तुम्हारी बीवी भी हरामी होगी, वो भी तो ये देसी कमाई खाने की तैयार है। आराम से पैसे खा खा के ये हाल है इनका। ये आराम के पैसे खाने वाले लोग हैं, इनकी बीवी बच्चे सब यही है, आराम के पैसे खाने वाले। गरीबों को ऐसे कर रहे हैं, इधर भी बातों को बना रहे हैं। सामान कुछ नहीं निकालने दिया, कुछ भी नहीं सर, उनका खाना रखा है, उनकी बीवी को भी घसीट के निकाला इन लोगों ने। जबकि हमने बोला आधा घंटे का टाइम दो, उनके घर से सामान निकाले, उनका पति नहीं है, वो कोर्ट गया हुआ है, आधे घंटे का टाइम दो, इन्होंने नहीं दिया। उनका पूरा राशन वही है, पूरा खाना वही है। अब सोचो वो पूरा दिन क्या खाएगी वो औरत। मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया। ये डर है कि आधे घंटे में कहीं स्टे ना लिया है और इनकी बैंड ना बच जाए कि हम खाली नहीं करेंगे, तो उनको जबरदस्ती क्या है, बोल दिया मैं खाली कर दूंगा। कमरा भी वो ढूंढ रहे थे, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपना आशियाना, अपना घर बचाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन कह रहे हैं कि इनको 1 बजे तक स्टे ऑर्डर मिल जाता है। ये लोग कोर्ट में थे लेकिन इनको नहीं मिला, इसलिए डीडीए का
बहुत जल्दी ये कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे डीडीए का कोई अधिकारी आपको दिखा है? डीडीए के अधिकारी हैं हैदर साहब, लेकिन क्योंकि पुलिस की सुरक्षा में लोगों का गुस्सा भी डीडीए को लेकर ज़्यादा होता है, इसलिए पुलिस उन्हें पूरी सिक्योरिटी मुहैया करवाती है। लेकिन एक बार शाहनवाज पैन करके दिखाइए किस तरीके से चारों तरफ तबाही मची हुई है। इन सभी झुग्गियों में लोग रह रहे थे, एक एक घर में 4-4, 5-5 परिवार रहते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से आप देखिए जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ एकदम तबाही का मंजर। इन सब में जो लोग रह रहे थे अब वो कहाँ जाएंगे इस गर्मी में? मौसम इतना ख़राब है, कभी बरसात आ रही है, धूप बहुत तेज है, यहाँ पर खड़े होकर काम करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो इन लोगों को तो एक सेकंड आपको रोकूंगा, ये आप आवाज़ें सुन रहे हैं ना, ये किसी का घर गिर रहा है, ये जो आवाज़ें आ रही हैं, ढाक 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 बुलडोज़र चल रहा है। हमने देखा कि किस तरह से उनको कह रहे हैं निकालने का भी मौका नहीं दिया गया पानी। हमारे सामने देखा गया, हमने जब ये घर टूटा, इसके घर के अंदर से किस तरीके से महिला अपने दोनों बच्चों को उसने अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि आशियाने से ज़्यादा करीब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन घर हमारे आगे टूटा, सिलेंडर उसका बिखरा हुआ, रसोई उसकी बिखरी हुई, और पूरा घर जो उसके लिए आशियाना था वो तबाह होकर मलबे में बदल गया। यहाँ पर देखिए चारों तरफ यही हाल है। जिसका चेहरा देखिए उसके चेहरे पर गम दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं जो अब सब बेघर हो गए हैं, और निश्चित तौर पर बहुत ही भयानक तबाही इस समय कह सकते हैं कि बुलडोजर के जरिए दिल्ली शहर में चल रही है। जी हाँ, ये बराबर चल रहा है। आप स्वतंत्र में देख भी रहे होंगे, कभी रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, इस तरह से उनको हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये देखिए इस तरह से ज़िंदगी, चूल्हे में है, क्या चावल है, ये देखिए ये दक्षिणी दिल्ली है, ये लोग हैं, कढ़ाई चूल्हा, इस तरह से ज़िंदगी काटते हैं, इस तरह से रहते हैं। लेकिन अब सब कुछ टूट गया है। हम लोग सही और हकीकत जो है वो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इनके दर्द और दुख के साथ स्वतंत्र खड़ा है। हमारे पास मेलें आई थी कि भाई आप आइए, हमारी आवाज़ सुनाइए, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। तो स्वतंत्र की यही मुहिम है, जहाँ तक जाने माने जो नेता हैं जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो सुन लें इन गरीबों के साथ, कुछ तो इनकी मदद करें। अब ये कहाँ जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई जवाब नहीं है उसका, कहाँ जाएंगे इन लोगों को। इसी तरीके से देखिए अब सड़क पर बैठ करके, नीचे अपनी झुग्गी, ऊपर झुग्गी टूटी हुई है, नीचे बैठकर रसोई चला रहे हैं। बच्चों को पेट तो भरना ही है, तो इसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। कहा जो जाता है कि ये चुनाव से पहले नेता आपके कदमों में, और चुनाव के बाद आप उन्हें ढूंढते रहिए, वही यहाँ पर एकदम होता हुआ इस मामले में दिखाई दिया है।